बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट के अपने मटेरियल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स एक एक करके। अभी अगले 5 सेकंड बाद तुम लोग सीधे वही देखोगे। आराम से देखना, परेशान ना होना, बहुत आसान सा है। फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा और अपना पार्ट इंट्रोड्यूस कर दूंगा अपने वीडियो में। तब तक के लिए और सीधे उस पर आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। तो आइए बच्चों, हम लोग सब सर अब शुरू करते हैं। बच्चों हम लोग के पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसका हमने जो गिवन डेटाज हैं वो उतार लिए हैं एकदम मेन। और सर इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जाननी है। तो सर हमें क्या क्या दिया गया है, एनुअल कंजम्पशन कह लो या एनुअल रिक्वायरमेंट कह लो, एनुअल डिमांड कह लो, जो एक फैक्ट्री में साल भर में होती है। सर कितनी 6000 यूनिट। एक ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना सर 60 रुपीज़। और सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं दिया है तो सर हम लोग एजम्पशन डाल देते हैं कि पर यूनिट पर एनम है। तो सर ये कितना दिया है सर 2 रुपीज़ दिया है। अब बच्चों ये बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सर ये होता है, यहाँ आएंगे, नीचे आंसर नहीं देखेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डर कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये कल सर फॉर्मूला हम बच्चों आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पार्ट इसके समझा चुके हैं। सर आप डायरेक्ट आंसर लिखे हुए उसी पे डायरेक्ट वीडियो बनाते रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक बार और ट्राई किया, जब मैं लिख के आंसर सॉल्व करते हुए वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी लंबी जा रही है। इससे आप ही लोगों को दिक्कत होगी, और इस तरह थोड़ा जल्दी बन जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करना है वो तो आप लोगों को देख के वीडियो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक पार्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इस तरह हम लोग जल्दी कर लेंगे, वीडियो देखने में भी समय नहीं जाएगा, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे। सर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6000 यूनिट्स है। एनुअल रिक्वायरमेंट सर वो ऑर्डर कॉस्ट की वैल्यू कितनी, देखो 60 रुपीज़ है। और कैरिंग कॉस्ट की सर वैल्यू कितनी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बच्चों देखो 2 रुपीज़ है। 2 रुपीज़ सी की एक एक की वैल्यू पुट कर दिए, हाँ सर पुट कर दिए, देखिए पुट कर दिए, दिख रहा है हम लोग को। ठीक है सर, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा √3,60,000। जब अंडर रूट हटाएंगे तो सर हमारे पास कितना बचेगा 60,000 यूनिट्स। तो क्या सर यही हमारा आंसर है? हाँ यही आंसर। तो क्या सर हमारा EOQ इज इक्वल टू सर 60,000 होगा। हाँ बच्चों EOQ इज इक्वल टू 60,000 होगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन अब लोग करते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है सर, EOQ ही पूछ रहा है। उसके सर डेटा नोट कर लें। सर एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है 1600 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट। एक मटेरियल खरीदने की कॉस्ट, यहाँ कुछ नई बातें दी है, कितनी दी है सर 40 रुपीज़ दी है। एक मटेरियल की कॉस्ट मतलब कि एक यूनिट खरीदोगे तुमको 40 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है सर 50 रुपये है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री वैल्यू इज इक्वल टू 10%। इन्वेंट्री को कैरी करने की जो कॉस्ट आती है साल भर की वो कितनी आती है 10% आती है। तो किसकी 10% आएगी, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट कहाँ दी है सर, ये देखो बच्चों, ये 40 रुपये क्या दिए, ये इसीलिए डेटा दिए हैं। क्वेश्चन वाले फालतू में डेटा नहीं देते, उनको यूज़ करने के लेते हैं। तो हम लोग क्या जानना रहता है, हम लोग फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास ये रहता है फार्मूला 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। ए का फुल फॉर्म क्या होता है सर एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का क्या होता है ऑर्डर पर कॉस्ट, सी का क्या होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर ओ हमारे पास है कितना आ गया सर 50 रुपये। ए हमारे पास है सर 1600 यूनिट्स। सर सी हम लोग को निकालना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर ऐसा कहीं दिया नहीं है, बस ये दिया है कैरिंग कॉस्ट जो है एनुअल है मतलब पर एनम है, कितनी सर 10% है। किसकी है सर इन्वेंट्री वैल्यू की है। तो इन्वेंट्री वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, सर हमें एक यूनिट की जाननी रहती है। तो यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना दिया सर 40 दिया है। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों 4। सर 40 का 10% सर 4। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 4। हम लोग क्या है थोड़ा करके दिखाइए सी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों। कॉस्ट ऑफ क्या होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट पर एनम। तो पर यूनिट की प्राइस कितनी है सर 40 रुपये। एक एनम में कितना खर्चा लगता है इसका सर 10% लगता है। चलो तो सी इक्वल टू कितना हो गया सर 4 आ गया। ये बात यहाँ समझ में आई? हाँ सर आई। चलो इसमें वैल्यू पुट करें। तो देखो मैंने यहीं पे 14 to 10% कर दिया ताकि तुम लोग क्लियर है, एग्जाम में भी इसी तरह करेंगे। तो 2 इंटू 1600 एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू 50 ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन 14 to 10% कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसे आएगा 1,60,000 अपॉन 4। सर जब अंडर रूट के अंदर सब कुछ करने में तो कितना हमारे पास बच रहा है 40,000 बच रहा है। जब अंडर रूट हटाओगे तो कितना बचेगा सर 200 यूनिट्स बचेगा। कितना बचेगा सर 200 यूनिट्स। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग सॉल्व कर रहे हैं खासकर कोचिंग वाले बच्चे वो जल्दी से सबको नोट कर लेंगे। ले एक बार पूरा देखें जिससे नोट कर पाएँ वो लोग। पहले प्रॉब्लम पॉज करेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करेंगे, नोट करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इस टेक्निक से देखेंगे तो मैंने 4.25 मिनट में आप लोगों का 2 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अब से थर्ड हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। सर इसमें भी कैलकुलेट करना है, EOQ करना है। कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि एनुअल रिक्वायरमेंट, कंजम्पशन कह लो या एनुअल रिक्वायरमेंट कह लो। एनुअल रिक्वायरमेंट जो होती है वही तो एटलीस्ट जाके कंज्यूम होती है, तो उसी को वही बात कह रहे हैं। तो सर कितनी 600 यूनिट्स है।
ऑर्डर कॉस्ट कितनी सर 12 है। कैरिंग कॉस्ट वो देखो यहाँ पे ये इन्होंने पर एनम नहीं कहा है, 20% दिया, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे सर पर एनम है। और सेलिंग प्राइस ₹20 दिए, यहाँ रुपीज़ मैंने नहीं लिखा है सर। ये कितने की सेलिंग प्राइस ₹20 का होल की होगी? नहीं बच्चों सर, ये होल की नहीं है सर ये पर यूनिट है। हाँ बच्चों, यहाँ पे भी एजम्पशन डाल देना, लिख देना है। क्वेश्चन आधा अधूरा बनाते हैं तो एजम्पशन डाल देना, नहीं तो कहेंगे हमने तो पूरा दिया था वो दिया था, तुम कम से कम अपने आंसर पे अड़ पाओगे। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। फार्मूला लिख दिए सर। हाँ हो सर, आप तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिए सर। फार्मूला यहाँ लिखिए। चलो हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बाकी हम यहीं पे कर दे रहे हैं सर। फार्मूला होता है EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू A इंटू O अपॉन C। सर 2 दिया है, हम लोग ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे। A की वैल्यू सर कितनी है हमारे पास? A की वैल्यू देखो 600 यूनिट्स है सर। O की वैल्यू कितनी है सर? 12 है। और सर C की वैल्यू कितनी होगी? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹20 इंटू पर एनम, तो 20। यहाँ सर एक बार पुट कर दिए सर, बहुत अच्छे होंगे अगर आप पुट कर देंगे। तो देखो 2 इंटू 600 इंटू 12 अपॉन 20 का 20%। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे सर। 2 इंटू 600 इंटू 12 अपॉन 4 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसको जब सॉल्व करोगे अंडर रूट सब हटा के सीधा हमारे पास कितना बचेगा सर? 60 यूनिट्स बचेंगे। बच्चे तो कितना बचेगा हम लोग के पास डायरेक्टली सर? 60 यूनिट्स बचेगा। तो क्या सर ये 3 न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो गए? हाँ बच्चे 3 न्यूमेरिकल तुम लोग के सॉल्व हो गए। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, पॉज करो, नोट डाउन करो। हाँ सर स्टार्ट करिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है सर? 2 बातें निकालनी है, जो मैंने यहाँ लिखनी मैं यहाँ लिख देता हूँ सर। पहली बात क्या निकालनी है? देखो बच्चों निकालनी है पहली बात इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यस सर। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा बच्चों मुझे निकालना है ऑर्डर प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। एक ईयर में टोटल कितने ऑर्डर हम लोग प्लेस करेंगे, ये भी हमें निकालना है। ठीक है सर। हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी की सर? 10,000 यूनिट की है। ऑर्डर पर कॉस्ट कितना लग रहा है? एक ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट कितना है? ₹50 सर। कॉस्ट पर किलो क्या सर? देखो यहाँ पे बच्चा पर किलो चल रहा है। ये तो हमेशा हम लोग पढ़ते थे कॉस्ट पर यूनिट। जब यूनिट लिखा रहेगा तो मतलब किसी कोई यूनिट स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए यूनिट लिखते। तब यहाँ किलो लिखा, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? किलो। 1 किलो की कॉस्ट कितनी है सर? ₹2। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है सर? 8%। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब क्या सर? कैरिंग कॉस्ट भी होता है। हाँ बच्चों, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट भी होता है। ये बातें हम लोग को पता है। क्यों पता है सर? क्योंकि हम लोग को कैरिंग कॉस्ट की मीनिंग पता है, उसका मतलब पता है। आएंगे सीधे सीधे से जल्दी कराइए, ये तो बहुत आसानी से होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला सर 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अंडर रूट में ये सब होगा सर। सर देखिए हमने डेटा पुट कर दिए है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी सर? 10,000 की थी। ऑर्डर पर कॉस्ट कितना था सर? ₹50 का था। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹2 पर एनम कितना है? 8%। सर कितना आ जाएगा? 0.16। ये देखिए आ गया। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ जाएगा सर? 2,500 किलो। सर क्या आंसर है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का? हाँ बच्चा यही हमारा EOQ है। ठीक है सर। अब पॉज करेंगे, इतना नोट करेंगे पहले। सर हम लोग के पास एक सेकेंड पार्ट भी है। इसमें पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें प्लेस करने होंगे ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर सर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या कहना चाह रहा है सर? देखो अगर तुम लोग ऊपर देखो तो एनुअल रिक्वायरमेंट हमें कितनी की? 10,000 किलो। 10,000 किलो हमें मटेरियल चाहिए हमारी फैक्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। हाँ सर चाहिए। तो कितनी बार मैं ऑर्डर दूंगा? जैसे मान लो एक बार मैं ऑर्डर देता हूँ तो मेरे पास 200 मटेरियल आते हैं। कितने आते हैं सर? 200 आते हैं। एक बार ऑर्डर करने पे सर कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो सर 10,000 हमें टोटल मटेरियल चाहिए, तो हमें इसके लिए कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा सर? सिंपली सर एक बार ऑर्डर करने पे 200 आ रहा है, तो 10,000 के लिए क्या होगा सर? 10,000 अपॉन 200। ये लीजिए सर, काटेंगे 0 0 0 सर 50 सर। 50 टाइम्स हम लोग ऑर्डर करेंगे, 50 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करेंगे अगर इस तरह देखेंगे तो सर हमारा कितना आएगा सर? 10,000 किलो मटेरियल हमारी फैक्ट्री में पहुंचेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई तो हम नीचे और अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है सर आइए प्लेस ड्यूरिंग देखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोग फॉर्मूला खुद सुनाएंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कितने की? साल भर की अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चा हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब समझते हैं ऐसा हम लोग क्वांटिटी ऑर्डर करें जिसमें हमारा जो कॉस्ट है मिनिमम आए, मतलब बेस्ट
ऐसा कॉस्ट हम लोग ऐसा हम लोग ऑर्डर करेंगे क्वांटिटी जिसमें हमारी कॉस्ट कितनी है, मिनिमम है, इकोनॉमिक रहे हमारे लिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी हम लोग उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब पता चल गया, मतलब कि हम लोग एक बार में इतना ही ऑर्डर करेंगे, ये तो हम लोग बात पता है पहले से। और साल भर में कितना चाहिए, इतना चाहिए, तो साल भर में इतना चाहिए और एक बार में इतना ऑर्डर करेंगे, तो टोटल हम लोग कितनी बार ऑर्डर करेंगे सर, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है सर, डेटा पुट करते हैं। डेटा कितना सर, 10,000 किलो एनुअल रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सर 2,500 किलो है। देखो यहाँ पे आया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिख रहा है सबको, हाँ सर दिख रहा है, यहीं पे वो डेटा पुट कर दिए। तो सर हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए सर, 4 ऑर्डर्स पर ईयर आ गए सर। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई है। सर बढ़ते हैं सर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों तो उसमें क्या दिया है सर, यहाँ आप दिखाइए, पेन दिखाइए सर, उंगली ना दिखाइए। देखो सर दिया है कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, आज तक आपने नहीं बताया। अरे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को पता है। देखो हम लोग जो सामान ऑर्डर कर रहे हैं, जो मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ने 3 बेसिक खर्चे देखे थे। परचेज प्राइस, जितने का मटेरियल है, ऑर्डर करने की कुछ कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट जो हम उसको रखते हैं उसकी कुछ कॉस्ट होती है। इन तीनों के अलग अलग कॉस्ट निकालो, तीनों को ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है सर, परचेज प्राइस प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। इन सबको जब कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो हमारी क्या आ जाएगी सर, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन में गिवन डेटा हम लोग नोट डाउन कर लें, हाँ सर कर लें। ए हमारा कितना दिया है सर, एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है सर, 16 रुपीज़ दिया है। यूनिट प्राइस कितना दिया है सर, 20 रुपीज़ दिया है। सर यहाँ कैरिंग कॉस्ट की इन्होंने थोड़ा लोचक किया है, इन्होंने 3 बातें दी, स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोलेंस रेट। और सर हमें कैरिंग कॉस्ट जानना है पर यूनिट पर एनम, तो यूनिट प्राइस तो दिया सर हम लोग, तो इससे मल्टीप्लाई करके पर यूनिट पर एनम निकाल लेंगे। लेकिन सर पर एनम इन तीनों में से कौन सा लेंगे सर, बच्चों ये तीनों ही लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि सर कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज रेट भी जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी जाएगा, ऑब्सोलेंस रेट भी जाएगा। क्योंकि सारी जो खर्चे आ रहे हैं किसके लिए आ रहे हैं, कैरिंग करने के लिए यूनिट्स को। ठीक है सर, तो इन तीनों सबमिशन कर दी, कितना आ गया बच्चों, 20% आ गया। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान देंगे, जब आप लोग सॉल्यूशन करोगे ना, यहाँ सॉल्यूशन जब ऐसे करोगे, तो सबसे पहले आप लोग के कैरिंग कॉस्ट, जैसे वहाँ पे एग्जाम में तो क्वेश्चन उतारना नहीं है, मुझे क्वेश्चन उतारना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप लोग PDF कैसे देखोगे। तो पहले आप लोग कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, ऐसे देखो कैरिंग कॉस्ट लिखोगे पूरा पर एनम, फिर ये सब लिखोगे, फिर ये सब ऐड करके ऐसे दिखाओगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस पे आओगे। तो इज इक्वल टू में तुम्हारा कितना आएगा, कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम सॉरी, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे आएगा, पर एनम कितना 20% और पर यूनिट कितना होगा सर 20 रुपीज़। यहाँ देखिए यूनिट प्राइस कितनी है हमारी, 20 है सर, हाँ सर ये समझ में आया। तो इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 4 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम। तो सर क्या हमारे पास सी आ गया, हाँ सर सी आ गया। ये देखो ए हमारे पास है सर, हाँ सर ए हमारे पास है। ओ है क्या सर, हाँ सर ओ भी हमारे पास है। तो फॉर्मूला लगाएं क्या, हाँ सर फॉर्मूला लिखिए पहले आप, यो क्यू इज इक्वल टू √2 इंटू ए इंटू अपॉन सी। फॉर्मूला में पुट करेंगे √2 इंटू 5000 इंटू 16 अपॉन 4, हाँ सर समझ में आ गया। इज इक्वल टू कितना होगा सर, √40,000। आंसर कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट हटाएंगे सर 200 यूनिट्स हो जाएगा। सर यहाँ किलो में नहीं दिया है सर बच्चों, यहाँ यूनिट्स में दिया, इसलिए हमारा आंसर भी कितना आया सर, यूनिट्स में आया। लो जल्दी से पहले इतने पार्ट को नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो। तो अब बच्चों क्वेश्चन में सेकंड पार्ट एक और है, वो कह रहा है सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। मतलब पहले में 2 बातें कही, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने की, जब हम लोग पीछे निकाल रहे हो कह रहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर बच्चों सर वो कैसे निकलेगा, तो देखो जब पहले हम लोग ने परचेज प्राइस निकाला, हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, मैं जल्दी सॉल्व करके रखा हुआ हूँ ताकि ज़्यादा मेहनत आप लोगों को ना पड़े। परचेज प्राइस सर हमें एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी की है सर, 5000 यूनिट्स की। सर परचेज प्राइस का मतलब थोड़ा और क्लियर समझाइए। देखो यहाँ आओ तो यहाँ देखो एनुअल रिक्वायरमेंट हमें कितने की है, 5000 यूनिट्स की है। तो इन यूनिट्स को खरीद के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फैक्ट्री में, गोदाम में कहीं ना कहीं लाओगे ना। तो जब लाओगे तो इनके लिए कुछ पैसा दोगे ना, तो उनके लिए कितना पैसा दोगे सर, 20 रुपये देंगे। एक यूनिट कितनी प्राइस है, 20 रुपये देंगे, तो 5000 यूनिट की कितनी प्राइस होगी, 5000 इंटू 20। यही चीज़ तो हमने यहाँ किया है। यस सर यही चीज़ तो किया है, 5000 इंटू 20। परचेज प्राइस तो कितना आ गया हमारा सर, 1 लाख रुपीज़ आ गई सर। ऑर्डर कॉस्ट पूछ रहा है, तो ऑर्डर कॉस्ट पूछने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए, ऑर्डर कॉस्ट के लिए पहले पता होना चाहिए कि पर ईयर पूरे साल भर हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने वाले हैं। तो सर 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, 200 हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो हमारा टोटल और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे। यहाँ तुरंत जल्दी से करेंगे हम लोग कैलकुलेटर पे, 5000 अपॉन 200, जल्दी हो नालायक सर 25। कितने ऑर्डर आ जा रहे हैं सर हमारे पास, जल्दी बोलेंगे आप लोग, बोलते नहीं हैं नालायक सब। सर 25 ऑर्डर आ जा रहे हैं।
और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है सर 16 है। तो 25 इंटू 16 हमारे लिए टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी सर 400। ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो गई सर 400। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे 5000 अगर हमें मटेरियल को ऑर्डर करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड करेंगे, टोटल ऑर्डर कितना जाता है सर 25। एक ऑर्डर का प्राइस कितना 16, तो 25 ऑर्डर का प्राइस कितना होगा सर 400 रुपये। ठीक है सर। कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो बच्चों, कैरिंग कॉस्ट इसको भी नहीं देखेंगे। जब भी सर हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी, जब भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो सर हम लोग एवरेज इन्वेंट्री पे लेते हैं। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं आप, इतने जल्लाद क्यों हैं बच्चा? हमने जल्लाद है, इसके पीछे एक लॉजिक है। कभी भी आप लोग देखोगे गोडाउन में माल आता है तो माल जाता भी है। मतलब क्या सर, अगर हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं किसी मटेरियल के अपने पास, तो क्या होता है बच्चों, एक बार के लिए एक मान लो गोडाउन है, ये गोडाउन है। क्या है गोडाउन जी। तो यहाँ पे आप लोग खरीद के ला रहे हो, यहाँ पे परचेज आ रहा है, ठीक है, और जो इनपुट कह रहे हो इसको, तो यहीं गोडाउन से कुछ आउटपुट भी तो हो रहा होगा। आउटपुट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोडाउन से फैक्ट्री में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, MSG लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाँ सर जा रहा होगा। तो क्या ये सही बात होगी तो जितना हम आ रहा है उसी पे डायरेक्ट कैरिंग कॉस्ट निकाल दें, कि सर एवरेज पे निकालें? कुछ आया है तो सर कुछ गया भी है हमारे पास से, प्लस भी हुआ है तो माइनस भी हुआ। तो इससे अच्छा ये नहीं बेटा कि हम लोग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का सीधे एवरेज निकाल दें। सर एवरेज निकाल दें। हाँ सर ये बात सही है। जब हमारे पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है तो हम लोग क्या करें, जो हमारे पास डेटा दिया उसी का एवरेज कर दे सीधे। हाँ सर 200 यूनिट हर बार हमारे पास आता है तो उसका सीधे एवरेज कर दो। तो देखो बच्चों यही हुआ यहाँ पे। कैरिंग कॉस्ट याद रखना, जब भी हम लोग निकालेंगे तो एवरेज करके निकालेंगे। तो टोटल हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी की थी, एक बार में हम लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं उसी को तो कैरी करके रखेंगे अपने पास। हाँ सर एक बार में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ हम लोग देखेंगे सर 200 यूनिट्स आई थी, जो हम लोग एक बार में ऑर्डर करते हैं इसी को तो कैरी करेंगे, रखेंगे अपने पास। तो कितनी है सर 200 यूनिट्स है, एक 200 है, इसका एवरेज करेंगे कितना आ गया सर अपॉन 2, तो टोटल आ गया सर हमारे पास 100 आ गया सर। यहाँ तक समझ में आई। अब सर कैरिंग कॉस्ट की कुछ प्राइस होगी, कितना रुपए हम लोग को लग रहा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करने में, ये कितना दिया है, ये तो 100 यूनिट्स दिया है सर एक बार का। तो सब पर यूनिट पर एनम को कुछ प्राइस दिया होगा। हाँ देखे 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 ये रहा सर 4 रुपये। तो 100 इंटू 4 इज इक्वल टू सर कितना हो गया हमारा 400। सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा सर 1,08,000 इज आवर आंसर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई सर 1,08,000। अच्छा बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो पॉज करके, जो गंदगी मैंने की है वो ना नोट डाउन करना। मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी, उससे पहले हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर सेकंड पार्ट में दिया है इफ़ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ ₹12.80 इज यूज्ड। सर इनकरेक्ट प्राइस का मतलब क्या है बच्चे? इनकरेक्ट प्राइस का मतलब ये लोग कह रहे हैं यूनिट प्राइस, एक यूनिट की प्राइस अगर 12.80 हो जाती, ये हो जाएगी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, जैसे वहाँ पे हमारा आई थिंक 20 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12.80 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या सर ये आप सॉल्व करके देंगे? ना 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 ना, ऊपर मैंने बताया, नीचे आप लोग खुद करेंगे, बस मैं कैरिंग कॉस्ट बता रहा हूँ। सी सर का हमारा कितना है 20% है, हम लोग ने स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट और ऑब्सोलेंस रेट प्लस किया था सबमिशन, 20% आया। तो सी कितना आ जाएगा सर 20% ऑफ 12.80, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया 2.56 पर यूनिट पर एनम हो गया। हाँ सर हो गया। अब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेंगे। हाँ सर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में सी फाइंड किया था, बाकी सब ऐसे ही था। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे। बच्चों लोग एक चीज़ एकदम ध्यान रखेंगे, मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि जब आप लोग परचेज प्राइस लगाइएगा, परचेज प्राइस, तो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों की परचेज प्राइस की पर यूनिट की कॉस्ट 20 थी, यहाँ पे सर कितनी है सर 12.80 है। बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती नहीं करेंगे। और कैरिंग कॉस्ट तो आप लोगों की दी है, अब सब सही होना है सर, ये कर लेना हम लोग को। हाँ बच्चों कर लेना है। और एक चीज़ और जानिए, अभी तक हम लोग फार्मूला लिख रहे थे तो सर यहाँ पे ऐसे कर रहे थे 2 × A × O/C। एग्ज़ाम में इस तरह लिख के नहीं आएंगे। अगर एग्ज़ाम में इस तरह लिख के आएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हियर, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हमें यहाँ लिख देते हैं हियर। सर A = एनुअल रिक्वायरमेंट, ऐसे एनुअल रिक्वायरमेंट ऐसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। O = ऑर्डर कॉस्ट, C = कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डर पर ऑर्डर कॉस्ट है, यहाँ पे भी जाना कि एक ऑर्डर की कॉस्ट है। तो ठीक है सर इतना ही था हम लोग करने के लिए। हाँ सर इतना ही था। हेलो सर,
सर आपने हम लोग को दो तरह के पीडीएफ प्रोवाइड कराए थे, एक क्लास वर्क के और एक होमवर्क वाले। होमवर्क वाला तो सर आपने कहा था जब क्लास वर्क वाले पीडीएफ के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करके अपलोड कर देंगे तब हम लोग करेंगे। लेकिन सर क्लास वर्क वाले में भी जो ये वीडियोस में सर 5 क्वेश्चंस हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस नहीं सर, उसको क्या करना है कि नहीं करना है, तो परेशान नहीं होंगे। उन 2 क्वेश्चंस को मैं जल्दी सॉल्व करके क्या उसको सॉल्व करने लायक है नहीं, बहुत ईजी, जब आप लोग भी लगाओगे, जब मेरा देखोगे मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तब तक आप लोग 5 क्वेश्चन को करेंगे, कॉपी में उतारेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है सर? हाँ ठीक है, तब तक के लिए सर जाएँ? हाँ जाओ, किसके लिए बैठो, जाओ, बाय बाय।